फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? डायनेस्टी एंड फाउंडर, राजवंश और उनके संस्थापक। तो जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? किस राजा ने की थी नालंदा महाविहार की स्थापना? तो आप क्या कहेंगे? कुमार गुप्त फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने लगभग 427 ईस्वी में की थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी वाज, इनका क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? विंध्य शक्ति जो है ये है संस्थापक वाकाटक वंश के, और इन्होंने लगभग 250 ईस्वी में की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है शक वंश का संस्थापक कौन था? शक वंश का संस्थापक जो है वो कौन है? तो आप क्या कहेंगे? माउस किंग मोगा। ओके, तो शक वंश की स्थापना जो है माउस, जिनको राजा मोगा भी कहा जाता था, उन्होंने किया था। नेक्स्ट है गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू वंश कौन सा था? विच वॉज द लास्ट हिंदू डायनेस्टी टू रूल गुजरात, और इस डायनेस्टी का क्या नाम है? आप कहेंगे वाघेला वंश। ओके, वाघेला वंश जो कि गुजरात का अंतिम हिंदू वंश था, जिसे 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। नेक्स्ट है कदम वंश की स्थापना किसने की थी? कदम वंश की स्थापना जो है वो किसने किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? मयूर शर्मा। ठीक है, मयूर शर्मा हो जाएगा। मयूर शर्मा कहिए या मयूर वर्मा कहिए। ओके, तो कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने लगभग 345 ईस्वी में बनवासी में की थी। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस वंश से संबंधित है? एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये किस वंश से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के समय पे हुआ था। नेक्स्ट है आंध्रा क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी इन द आंध्रा रीजन, और इनका क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? वासिष्ठ पुत्र जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, वासिष्ठ पुत्र। तो आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना वासिष्ठ पुत्र ने की थी। नेक्स्ट है कर्नाटक में कदम वंश का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड द कदम डायनेस्टी इन कर्नाटक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे मयूर शर्मा। ओके, कदम वंश की स्थापना जो है मयूर शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंगनी वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? कोंगनी वर्मन जो है ये किस वंश के संस्थापक थे? तो आपको याद रखना है कोंगनी वर्मन जो है ये वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के संस्थापक थे। कोंगनी वर्मन ने मैसूर में पश्चिमी गंग वंश की स्थापना की थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी, और इनका क्या नाम है? विजयालय। याद रखना है चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। कनब वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द कनब डायनेस्टी, और इनका क्या नाम है? राइट आंसर वासुदेव कनब। वासुदेव कनब ने जो है इसकी स्थापना की है। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक डायनेस्टी आया था। याद रखना है तुगलक, और तुगलक के बाद कौन आया था? सैयद। सैयद के बाद लोदी। कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द कुषाण अंपायर? तो राइट आंसर क्या होगा? किसने किया था? कुजुल कटफिसेस ने इसकी स्थापना की थी। कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। नेक्स्ट है प्रोला राजा द्वितीय किस वंश के संस्थापक थे? प्रोला राजा सेकेंड वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी?
और इस डायनेस्टी का क्या नाम है? ककातिया। प्रोल राजा द्वितीय ने वारंगल में ककातिया वंश में शासन किया था। राजा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित हैं? राजा हर्षवर्धन जो है ये किस वंश से हैं? पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिल्ज खान ने किया था। याद रखना है, खिल्ज खान। नेक्स्ट है ननुका वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? ठीक है, तो ननुक किस वंश के संस्थापक थे? तो राइट आंसर होगा चंदेल डायनेस्टी। ठीक है, ननुक ने बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की थी। जौनपुर सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया? जौनपुर सल्तनत वाज रूल्ड बाय विच डायनेस्टी? और इस डायनेस्टी का नाम है शर्की डायनेस्टी। याद रखना है, जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था जिसकी स्थापना 1394 ईस्वी में हुई थी। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया है? पुलकेशिन फर्स्ट ने किया है। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। वर्धन पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश के संस्थापक का नाम है पुष्यभूति। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर ऑफ द मुगल अंपायर वाज। लास्ट रूलर का नाम है बहादुर शाह जफर। याद रखना है, बहादुर शाह जफर। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, और इनका क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, और इनका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। आप जानते हैं गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। अरविडु वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द अराविडु डायनेस्टी? और इनके संस्थापक का नाम है तिरुमल राय। याद रखना है, अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल राय ने की थी। सैयद वंश का दूसरा शासक कौन था? सेकेंड रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सेकेंड रूलर का नाम है मुबारक शाह सेकेंड। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में डबल डोम किस वंश ने शुरू किया? विच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द डबल डोम फीचर इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर? और ये है लोदी डायनेस्टी। याद रखना है, लोदी वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। याद रखना है, श्रीगुप्त। जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये इसकी स्थापना किसने किया था? तो आपके ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर। ओके, सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने 1394 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगम डायनेस्टी। ओके, द संगम डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर अंपायर वाज फाउंडेड बाय। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की स्थापना किसने की थी? इनका नाम है हरिहर फर्स्ट एंड बुका राय फर्स्ट। ओके, संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुका राय प्रथम ने की थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव डायनेस्टी की स्थापना किसने किया है? तो आप कहेंगे सिंह विष्णु ने किया है। विजयनगर साम्राज्य के सालुब वंश का संस्थापक कौन था? सालुब डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा नरसिम्हदेव राय। नरसिम्हदेव राय। नेक्स्ट है मान्यखेट के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंधित है? कृष्ण थर्ड ऑफ मान्यकेता बिलोंग टू विच डायनेस्टी?
और इस डायनेस्टी का क्या नाम है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी, याद रखना है। मान्यखेट के कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शक्तिशाली शासक थे। चेर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चेर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उतियन चेरल अथन को माना जाता है, याद रखना है, उतियन चेरल अथन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है उनका नाम है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर लगभग 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। आला सिंह किस रियासत के संस्थापक थे? आला सिंह was the founder of which princely state? और इसका नाम है पटियाला। आला सिंह ने 1763 ईस्वी में पटियाला रियासत की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया है? नागभट्ट प्रथम ने। माणिक्य वंश ने 1949 तक किस भारतीय राज्य पर शासन किया? द माणिक्य डायनेस्टी रूल्ड विच इंडियन स्टेट टिल 1949? तो आप कहेंगे त्रिपुरा। माणिक्य वंश ने 15वीं शताब्दी से 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया था। आखिरी शासक का क्या नाम था? महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य की 1947 में मृत्यु हो गई और उनकी रेजेंसी ने भारत के साथ विलय समझौते पर साइन किए, जिसे अक्टूबर 1949 में फाइल किया गया, जिससे त्रिपुरा भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक का नाम है गोपाल। नेक्स्ट है हरियंक वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है बिंबिसार, याद रखना है बिंबिसार। नेक्स्ट है महापद्मानंद वाज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी? ये है नंद वंश के संस्थापक। महापद्म नंद ने मगध में नंद वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर हमारा जो डायनेस्टी है, फाउंडर है, उनसे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।